कोई नहीं। ठीक है देन, जयेश आ जाएंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है ना, एंड स्क्रीन विजिबल? हाँ। अच्छा, हम लोग आज सारे एडिशनल सर्विसेज थोड़े बहुत देखने वाले, जो मतलब इतना ही कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, फिर भी उसके बारे में पता होना चाहिए, जो आ सकता है ऐसे एग्जाम में। सो दैट इज वन ऑफ देम इज क्लाउड शेड्यूलर। ओके, सो दिस इज लाइक एन इवेंट मैनेजमेंट, कि आप इवेंट शेड्यूलिंग एंड ऑल कर सकते हो, जो अपने मतलब नॉर्मल विंडोज शेड्यूलर या क्रॉन होता है लिनक्स में, वैसा ही। जस्ट आपने समझ लो कोई एपीआई क्रिएट किया है, या फिर कोई पब का टॉपिक या सब्सक्रिप्शन क्रिएट किया है, कुछ क्लाउड लॉगिंग है, ठीक है, या फिर कोई भी एच टी टी पी एंड पॉइंट है, दैट एनी एंड पॉइंट यू वांट टू हिट एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ओके, तो उसके लिए क्लाउड शेड्यूलर है। सो यू शेड्यूल और क्रिएट अ जॉब, ठीक है। So, what type of jobs you can schedule is you can schedule batch jobs, then big data jobs, ठीक है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ ऑपरेशन है, जैसे एवरी 1 आवर कोई डिस्क का बैकअप लेना है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जॉब्स भी यू कैन क्रिएट। अभी जैसे ये एक नॉर्मल जॉब बनाते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी क्रॉन में डालना है हमेशा, ठीक है। एवरी मिनट या एवरी सेकेंड जैसे आपको डालना है, वो आप उसमें एंटर कर सकते हो, ठीक है। समझ लो, ओके। देन टाइम जोन कौन सा सिलेक्ट करना है वो, एंड द टारगेट ऑफ योर दिस। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास, एच टी टी पी, पबसब और ऐप इंजन का एच टी टी पी। इफ आई सिलेक्ट पबसब या उसका कोई भी टॉपिक जो रहेगा, तो पबसब का टॉपिक या कोई भी आप एच टी टी पी एंड पॉइंट अगर ले लेते हो, तो उसका यू आर एल यहाँ पे एंटर करना है, और उसका मेथड क्या रहेगा, टू गेट फ्रॉम दैट, टू पोस्ट दैट यू आर एल और एनीथिंग। ये आपके पास इतना ऑप्शन है टू डिफाइन द शेड्यूल। ठीक है, ऐप इंजन एच टी टी पी सिलेक्ट किया, तो ऐप इंजन जब हम लोग क्रिएट करते पूरा एप्लीकेशन, एंड देन वी गेट द यू आर एल, तो वो यू आर एल यहाँ पे एंटर करके उसके अंदर कुछ पोस्ट मेथड करना है, या एवरी 1 आवर कुछ अगर क्रॉन रन करना है, सो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसका वर्जन, उसका इंस्टेंस आईडी, सो एनीथिंग वी कैन रन ओवर हियर। और उसके अंदर हमको रीट्राई का ऑप्शन है। हाय जयेश, दिस इज ये क्लाउड शेड्यूलर वी आर डिस्कसिंग। अच्छा, आए नहीं ना। हेलो। हे हाय दर्शन। हाय हाय, गुड मॉर्निंग जयेश। हम लोग क्लाउड शेड्यूलर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ प्लीज। इट इज लाइक एन इवेंट शेड्यूलिंग सर्विस। सो हम्म टाइप का इवेंट हमको किसी तो देर आर 3 ऑप्शंस, द 3 टारगेट्स यू कैन चूज, दैट इज एनी एच टी टी पी एंड पॉइंट, अ पब हम्म टॉपिक, और दिस ऐप इंजन एच टी टी पी। सो हम्म यू वांट टू शेड्यूल, जैसे अपना विंडोज में देर इज विंडोज शेड्यूलर या क्रॉन है, वैसा यहाँ पे क्लाउड शेड्यूलर है। सो कोई भी रेगुलर टाइम इंटरवल पे कुछ भी अगर शेड्यूल करना है, सो इसमें सिर्फ एक फीचर एक्स्ट्रा देर इज, इट हैज ऑटोमेटिक रीट्राइज। ओके, सो इफ वन ट्राई फेल हुआ शेड्यूल करने पे, तो कितना रीट्राई करना है, सो मैक्सिमम रीट्राई आइटम्स आर 5, ठीक है। हम्म और मैक्सिमम रिट्राई ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक रिट्राई करते रहना है। सो 5 सेकेंड जो टाइम अप है, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, दैट यू कैन मेंशन। ओके, हम्म सो जैसे अभी इसमें यूज केस में ये ले सकते हैं कि वी कैन शेड्यूल अ मैसेज ऑन पब सब, या किसी टॉपिक पे कुछ मेल भेजना है, ठीक है। यू कैन शेड्यूल कंप्यूट इंजन इंस्टेंसेस कैन प्रोसेस मैसेजेस फ्रॉम पब सब, मतलब ये चीज़ें अगर कुछ करना है तो हम लोग कर सकते हैं। ओके। अगर ऐप इंजन, ये ऐप इंजन का यूआरएल को हिट करता है,
बट ऐप इंजन ऑलरेडी हैज इट्स ओन शेड्यूलर, ठीक है। तो ऐप इंजन के अंदर जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐप इंजन का क्रॉन सर्विस है हमारे पास, हम्म तो वो भी यूज कर सकते हैं फॉर ऐप इंजन, नॉट नेसेसरीली कि आप क्लाउड शेड्यूलर यूज करो। ऐप इंजन के अंदर डायरेक्टली क्रॉन जॉब्स दिया हुआ है, हम्म ठीक है। अभी वो लोग ने क्रॉन जॉब्स शिफ्ट कर दिया क्लाउड शेड्यूलर में, तो अभी वो यहाँ पे लेके जाते हैं, गो टू क्लाउड शेड्यूलर सीधा। तो वहां से भी यहाँ पे आ सकते हो, या फिर यहाँ पे क्रिएट करके ऐप इंजन के साथ मर्ज कर सकते हो, दो ऑप्शन है, ठीक है। सो शेड्यूलर इज नॉट अ बिग थिंग, जस्ट आपको कोई इवेंट शेड्यूल करना है, एंड पॉइंट पे हिट करना है, सो यू कैन यूज दिस शेड्यूलर। हम लोग जो एडिशनल सर्विसेज देख रहे हैं उसमें शेड्यूलर इज वन ऑफ देम। देन देयर इज क्लाउड एम्यूलेटर। सो एम्यूलेटर इज नॉट अ यूआई सर्विस। ये बेसिकली आपको यू कैन से बिफोर इम्प्लीमेंटिंग जीसीपी सर्विसेज इन रियल सिनेरियोज, ठीक है, आपको जस्ट इम्यूलेट करके देखना है कि हाउ दे वुड बिहेव। हम्म तो यू सेटअप अ लोकल एनवायरनमेंट विथ क्लाउड एम्यूलेटर, कि आपको जीसीपी का कोई सर्विस है पर्टिकुलर, तो ये सारे सर्विसेज सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। देर आर ओनली 5 सर्विसेज। देर इज क्लाउड स्पैनर, ठीक है, देन देर इज क्लाउड पबसब, देन डेटा स्टोर, बिग टेबल एंड फायर स्टोर, दिस 5 सर्विसेज। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हाँ क्लाउड एम्यूलेटर है, तो दिस इज सेटअप यूजिंग CLI ओनली, ठीक है। तो जस्ट जैसे स्पैनर ले लिया, तो ठीक है। सो द कमांड इज जी क्लाउड एम्यूलेटर्स स्पैनर, और स्पैनर के आगे का कमांड, तो it will just emulate your this command and run it on a virtual environment जो रियल लाइफ में implemented नहीं होगा। जस्ट आपको इम्यूलेट करने के लिए कि हाउ योर एप्लीकेशन और योर कमांड वुड बिहेव, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए जी क्लाउड एम्यूलेटर दिया हुआ है। एनवायरनमेंट इनिट इनिशियलाइजेशन के लिए env init कमांड है। सो जी क्लाउड एम्यूलेटर स्पैनर एंड एनवायरनमेंट इनिशियलाइजेशन। सो स्पैनर का पूरा एनवायरनमेंट इनिशियलाइज करना है, उसका स्कीमा को कनेक्ट करना है एंड ऑल, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे जी क्लाउड एम्यूलेटर। सो दिस इज स्टिल इन बीटा दिस, कि सारे सर्विसेज के लिए नहीं आया है, बट एक ऑप्शन है कि यू कैन एम्यूलेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो ये 5 ही चीज़ों के लिए, फायर स्टोर, डेटा स्टोर, पबसब, बिग टेबल एंड स्पैनर, दिस 5 थिंग्स यू कैन एम्यूलेट। ऑल्सो दिस, अच्छा आप ये डायरेक्टली क्लाउड SDK या फिर क्लाउड शेल पे रन कर सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन अपने मशीन पे क्लाउड SDK इंस्टॉल करके वहाँ पे भी कर सकते हो। सो बेसिकली डेवलप योर एप्लीकेशंस लोकली यूजिंग एम्यूलेटर्स, ठीक है। तो वो एक क्लाउड एम्यूलेटर से हो सकता है। ओके, देन देर इज क्लाउड DNS, ये हम लोग ने अभी तक नहीं देखा, क्लाउड DNS। ओके, तो जिससे नॉर्मल हम लोग डोमेन रजिस्टर करते या खरीदते हैं कहीं से, सो सेम डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन मैनेजमेंट, यू कैन से डोमेन के ऊपर कुछ पॉलिसीज अप्लाई करना है, रीडायरेक्शन रूल्स करना है, सो एवरीथिंग यू कैन मैनेज थ्रू DNS zones. So you can create 2 zones, that is private and public DNS zone, ठीक है। ऑल्सो यू कैन बाय द डोमेन itself फ्रॉम गूगल, तो ज़रूरी नहीं कि आप कहीं और पे परचेस करो एंड देन यू इंटीग्रेट विद गूगल, ठीक है। गूगल डायरेक्टली आपको DNS देगा।
एक फ़ायदा ये है गूगल से लेने का, नॉर्मली हम लोग गोडैडी या बिगरॉक वगैरह से लेते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर दे विल गिव यू एट से 400 और 199.com वगैरह ऐसा कुछ ऑफर रहता है, राइट? बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर इट विल बी मोर देन 900 1000 ऐसा रिन्यूअल पे, मतलब जैसा वो डोमेन का डिमांड रहेगा उस हिसाब से उसका प्राइस रहता है। ओके, ऑन गूगल क्लाउड और ऑन एनी क्लाउड जो डोमेन प्रोवाइडर रहता है, जैसा AWS में राउट 53 है, यहाँ पे क्लाउड DNS है। सो यहाँ पे इफ़ यू परचेज एनी डोमेन इट वुड ऑलवेज बी एट सेम पर्टिकुलर कॉस्ट, ठीक है? जैसे $12 का .com डोमेन है तो $12 का ही आपको मिलेगा एवरी ईयर, तो उसमें कुछ ये नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है या ऐसा है, ठीक है? तो यू कैन गो टू क्लाउड डोमेन्स एंड यहाँ पे आप चेंज यू हैव टू एनेबल डोमेन रजिस्ट्रेशन API। सब लोग ड्रॉप हो रही है। नेटवर्क ग्लिच था मेरे इधर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो आफ्टर एनेबलिंग डोमेन API यू कैन रजिस्टर अ डोमेन, तो जो भी डोमेन सर्च करना है आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? My domain is sorry, the server was not able to fulfill your request. ठीक है, उनका API काम नहीं कर रहा है शायद, अभी वो सिलेक्ट नहीं करने दे रहा न्यू डोमेन। ओके, सो देर आर टू ऑप्शंस, सो आइदर यू रजिस्टर्ड द डोमेन यहाँ पे आके, ठीक है, सर्च फॉर द डोमेन, कंटिन्यू एंड पे फॉर इट। ओके, और सेकेंड ऑप्शन है इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ डोमेन समवेयर एल्स देन यू कैन क्रिएट क्लाउड जोन्स ओवर हियर, ठीक है? DNS जोन्स जो है, सो व्हेन यू क्रिएट अ जोन, तो यहाँ पे आपको पब्लिक या प्राइवेट दो जोन है। प्राइवेट इज़ फॉर इंटरनल, आपको डोमेन या कोई भी URL चेंज करना है फॉर दैट, एंड पब्लिक इज़ आपका जो पब्लिक टॉप लेवल डोमेन है उसका यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो जो जोन नेम है दैट इज़ ऑलवेज, जोन नेम कैन बी डिफरेंट, जैसे आपको जो भी रखना है, बट द DNS नेम इज ऑलवेज द डोमेन नेम जो आपने खरीदा हुआ है कहीं और पे, जैसे GoDaddy में लिया या कहीं पे भी लिया, सो वॉट एवर मे बी द डोमेन, वो आप यहाँ पे जैसे ये वी समझ लो creative.com, ठीक है? सो DNS सिक्योरिटी ऑन रखना, ऑफ रखना, ठीक है? ट्रांसफर, सो दैट इज जोन के लिए कुछ ऐसा सेटिंग्स नहीं, जस्ट DNS नेम, जोन नेम, बिकॉज ये हाउ इट वर्क्स इज व्हेन आई क्रिएट दिस DNS जोन विद द नेम vcreative.com, तो मुझे नेम सर्वर रिकॉर्ड्स मिलता है। ओके, दोज नेम सर्वर रिकॉर्ड्स आई विल गो एंड पुट ऑन माई दिस GoDaddy अकाउंट, GoDaddy में या कहीं पे भी अपना डोमेन है तो उस डोमेन के नेम सर्वर रिकॉर्ड में एडिट करके ये वाले वहाँ पे इनपुट करूँगा। सो द डोमेन माइट बी विथ GoDaddy बट पूरा कंट्रोल मिल जाता है GCP को आफ्टर एडिटिंग दिस नेम सर्वर्स।
ठीक है। तो ये नेम सर्वर रिकॉर्ड मिल गया, एनएस रिकॉर्ड्स, ये 4 एनएस रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हमको जाके GoDaddy में अपडेट करना होगा, देन GCP विल गेट अ होल कंट्रोल। बट ये एवरी जोन का एक प्राइसिंग होता है, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, यहाँ पे खुद का डीएनएस बना सकते हैं? हाँ हाँ, खुद का डोमेन ले सकते हो, और नहीं, दैट इज फॉर प्राइवेट, नॉट फॉर पब्लिक। का खुद का डीएनएस बनाना, प्राइवेट मतलब? मतलब इंटरनल आपको डीएनएस ये करना है ना, जैसे समझ लो jayesh.com नाम का इंटरनल मशीन्स के ऊपर कुछ नया। नॉर्मली हमको क्या मिलता है, वो आप जब इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो compute.google.com वाला मिलता है, राइट, हाँ हाँ हाँ। इंस्टेंस के ऊपर। तो उसको रिप्लेस करके आपको कुछ अपना ऑर्गेनाइजेशन का रखना है ना, तो आप इंटरनल प्राइवेट डीएनएस बना के रख सकते हो, यूज कर सकते हो उसको हम्म। ऐसे। हाँ, तो डीएनएस के ऊपर 2-3 प्राइसिंग। सो जोन का प्राइसिंग, सो फर्स्ट 25 जोन्स क्रिएट करते हो, सो दैट इज $0.2 पर जोन, एंड आफ्टर दैट इट इज $0.1, ठीक है। एंड फॉर क्वेरी प्राइसिंग वो बिलियन या मिलियन के हिसाब से रहता है, तो पर मिलियन देर आर $0.4, ठीक है। तो जो अपने डोमेन पे क्वेरीज हिट होता है एवरी मंथ, उसका प्राइसिंग, ठीक है। सो 2 टाइप का आपको प्राइसिंग लगता है ऑन योर डीएनएस जोन्स। अच्छा, व्हेन आई इनपुट दिस नेम सर्वर्स ऑन GoDaddy साइड, तो उसके बाद यहाँ पे मैं जो भी रिकॉर्ड्स क्रिएट करने होते हैं, ए रिकॉर्ड या सी नेम रिकॉर्ड या मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड्स है, वो मैं सब कुछ GoDaddy में क्रिएट नहीं करूँगा, वो यहाँ पे ही क्रिएट करूँगा। ऐड रिकॉर्ड सेट करके जो भी मुझे रिकॉर्ड क्रिएट करना है, रिकॉर्ड का नाम, उसका वैल्यू, तो डीएनएस नेम जो भी रखना है, अगर ब्लैंक रखा तो इट विल बी रीडायरेक्टिंग टू मेन डोमेन vcreative.com, और उसके आगे कुछ रखना है, जैसे अंदर सब डोमेन क्रिएट करना है, ठीक है। तो demo.vcreative.com क्रिएट किया, तो उसका अब रिकॉर्ड टाइप क्या है, ए है, सी नेम है, मेल एक्सचेंजर है, एनएस है, जो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ए रिकॉर्ड। एंड उसका आईपी एड्रेस, तो मतलब यहाँ पे हम लोग हमारा सर्वर है उसका आईपी एड्रेस, या फिर लोड बैलेंसर का आईपी, एनीथिंग वी कैन यूज एंड क्रिएट द रिकॉर्ड। सो यहाँ पे देर आर दिस राउटिंग पॉलिसीज, जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि राउटिंग पॉलिसीज है। सो डिफॉल्ट रिकॉर्ड टाइप इज नथिंग, मतलब जैसे एक अगर ये आईपी फेल हो गया, समझो इस आईपी पे डोमेन पे आ रहा है कुछ, और वो आईपी पे हिट नहीं हो रहा है, बाद में फेल हो जाएगा, दैट इज सिंपल राउटिंग पॉलिसी, ठीक है। सेकेंड है वेटेड राउटिंग पॉलिसी। सो वेटेड इज अ वेटेड राउंड रॉबिन पॉलिसी है। तो अगर जैसे वो ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट या उसमें हम लोग देखते हैं ना कि अगर 2 जगह पे हमको ट्रैफिक भेजना है थोड़ा बहुत हम्म। परसेंटेज वाइज, तो वो वेटेड राउटिंग पॉलिसी है। और जियो बेस्ड है कि दिस इज ये लेटेंसी, जियो लोकेशन लेटेंसी वाइज है। मतलब हमारा सर्वर अगर मुंबई में है एंड जियो लोकेशन बेस्ड लेटेंसी है कस्टमर को, तो उस हिसाब से वो राउटिंग करेगा। अगर और दूसरा सर्वर समझो यूएस में, सो यूएस का कस्टमर कभी अगर भेज रहा है उस डोमेन पे रिक्वेस्ट, तो उसका रिक्वेस्ट हमेशा उधर जाएगा यूएस के इसमें, मुंबई तक आने नहीं देगा। वैसा तो जियो लोकेशन बेस्ड राउटिंग रिडायरेक्ट कर सकते हैं हम। सही है। और इंट्रोड्यूस होने वाला है इसके अंदर, जैसा वो फेल ओवर पॉलिसी एक होता है कि अगर एक रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड बनाया सेम डोमेन नाम से, अगर एक रिकॉर्ड फेल हो गया तो तुरंत ट्रैफिक चला जाएगा दूसरे रिकॉर्ड पे। अ, हम्म। सो जस्ट इतना रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए इतना ऑप्शन है। सो टीटीएल है, टाइम टू लिव, हाउ मच टाइम शुड दैट रिकॉर्ड रिक्वेस्ट एग्जिस्ट, ठीक है।
सो डीएनएस के अंदर देर आर जोन्स एंड देर आर रिकॉर्ड सेट्स. सो जो भी जोन क्रिएट किया तो ये जोन का $0.2 एवरी मंथ लगना स्टार्ट होएगा वाइल यू क्रिएट द जोन. तो ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट करके डिलीट कर दोगे तो आपका चार्ज निकल जाएगा. आपने क्रिएट किया तो एक बार तो $0.2 आपके बिल में ऐड होना ही है. सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी एप्लीकेशन और डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो यू विल यूज डीएनएस सर्विस. तो आइदर यू रजिस्टर योर डोमेन ऑन गूगल or you purchase a new domain. आज सर्च नहीं कर रहा. शायद रजिस्ट्रेशन सर्च नहीं कर रहा. प्रोजेक्ट तो सिलेक्ट है. कोयर अकाउंट में ट्राई करते हैं. ये वाले अकाउंट में तो नहीं ले रहा. ओके. सो बेसिकली डीएनएस क्लाउड डीएनएस के साथ यू कैन रजिस्टर अ डोमेन. यू होस्ट योर वेबसाइट्स यूजिंग डीएनएस रिकॉर्ड सेट्स. ठीक है. Same thing, every record and all you can manage using CLI also. तो जैसे DNS managed zones तो यहाँ पे gcloud DNS कमांड हो जाता है. ओके. इसका यहाँ पे हाँ ये रहा gcloud DNS. Okay, so these are the commands. gcloud DNS manage zones, gcloud DNS record sets. If you want to change the zones तो manage zones आएगा कमांड में, and record sets अगर change करने तो record sets कमांड में आएगा. So these commands you don't have to remember for this exam perspective. So just एक CLI reference आपको देगा. डोमेन रजिस्टर करने का और कोई रास्ता नहीं है. दिस इज द ओनली वे. सो आई डोंट नो व्हाई एपीआई काम नहीं कर रहा है उसका बैकएंड में. शायद सर्च नहीं कर रहा होगा. कोई भी डोमेन का प्राइस या कुछ नहीं आ रहा. सर्वर वाज नॉट एबल टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट.
ये प्रीव्यू इन द सेंस शायद चेंजेस कर रहे हो लोग डीएनएस में, जहाँ पर भी प्रीव्यू या बीटा लिखा रहता है ना, तो वो जस्ट एक फर्स्ट पर्सपेक्टिव हमको दे रहे हैं। अभी हो सकता है बैकएंड में कुछ चेंजेस कर रहे हो, इसके लिए एपीआई बंद हो। So the next is it is not a service, it is a this tool, that is a GCP pricing calculator. ये शायद हम लोग ने प्राइसिंग कैलकुलेटर देखा था, राइट? Okay. So any kind of services pricing estimate you can calculate over here. कोई भी सर्विस ले लो, कंप्यूट इंजन से लेकर आपका डेटा सर्विसेज या कोई भी सर्विस है, नेटवर्क सर्विसेज, एनी काइंड ऑफ प्राइस एस्टिमेट। एक चीज़ ये है कि द प्राइस दैट यू क्रिएट ओवर हियर, द एस्टिमेट, इट इज सेव्ड ऑन गूगल्स नेटवर्क, एंड आपको एक यूआरएल मिल जाता है दैट यू कैन सेंड टू समवन टू चेक दैट प्राइस। ठीक है, so you can check how many instances you want, दो नंबर, what this instance is for, ये डिस्क्रिप्शन है, these are not mandatory options, जो स्टार मार्क है वही मैंडेटरी है। ठीक है, आपको ओएस कौन सा चाहिए दैट यू चूज। ठीक है, मशीन क्लास रेगुलर, सो मशीन क्लास इज योर प्राइसिंग कैटेगरी, कि आपको प्रीएम्प्टेबल, इसमें रिजर्व्ड इंस्टेंस का कैटेगरी नहीं आएगा, because that is you reserve after you create the machine. ठीक है, then general purpose चाहिए, compute optimized चाहिए, that machine family of your instance, series of your machine E2 N2। ठीक है, then machine type 2 core, कितना GB RAM वाला मशीन आपको चाहिए, 16 core 16 GB RAM, 128 GB RAM। ठीक है, so सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट इज नॉट योर दिस कमिटेड डिस्काउंट, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है वो नहीं है। सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट इज इफ यू रन योर ऑन डिमांड इंस्टेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो जीसीपी अपने हिसाब से आपको उस पर डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, ड्यूरेशन, डेटा सेंटर लोकेशन विच इज मुंबई। ओके, इंस्टेंस, इज इट गोइंग टू यूज एनी आईपी एड्रेस, सो कितना इफेमेरल आईपी एड्रेस यूज करेगा वो। देन इंस्टेंस यूजिंग स्टैटिक पब्लिक आईपी। ठीक है, यहाँ पे आता है कमिटेड यूसेज, ये कमिटेड यूसेज 1 साल 3 साल करने वाले हो तो उस हिसाब से प्राइसिंग देगा। और एवरेज आवर्स पर डे यू कैन कैलकुलेट, कि समझो डेव मशीन है, एवरी डे यूज नहीं होने वाला है, 16 आवर्स यूज करने वाला है, तो जस्ट 16 आवर्स पर डे, और एवरेज डेज पर वीक, अगर फ्राइडे तक चालू रहेगा तो 5 डेज। ठीक है, ऐड टू एस्टिमेट किया तो आपको पूरा कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। दीज आर इन यूएसडी, हम इसको आईएनआर कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना 44,000 जा रहा है आईएनआर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉस्ट, देन आईपी एड्रेस वगैरह का। ओके, सो आई कैन ईमेल दिस एस्टिमेट और सेव दिस एस्टिमेट। तो अगर सेव कर देते हैं तो ये लिंक कॉपी हो जाता है, एंड ये लिंक अभी मैं जहाँ पर भी पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे डायरेक्टली वो एस्टिमेट ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे एक मशीन का ऐड किया, वैसे कितना भी सर्विस का अगर आपको ऐड करना है, क्यूबरनेटिस सर्विस ले लो, क्लाउड रन ले लो, कि कितना क्लाउड रन में कौन सा कोड है, कितनी बार चलेगा, राइट। सो एवरीथिंग यू कैन मैनेज, उसमें कितना कैपेसिटी जा रहा है, तो जो भी प्राइसिंग क्रिएट कर रहे हैं वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जी क्लाउड स्टोरेज है, सो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है, इंक्लूड ऑलवेज फ्री यूसेज इन माई एस्टिमेट। ये टिक किया रहेगा ना तो आपको जीसीपी में बहुत सारा सर्विसेज है विच आर ऑलवेज फ्री, ऐसा नहीं कि उसका चार्जेस लगने ही वाला है।
सो एवरी मंथ जैसे कुछ ईमेल रिक्वेस्ट में भी ऐसा है कि कुछ सम 1000 ईमेल्स आर फ्री एवरी मंथ ऐसा, तो वो अगर एनेबल्ड है तो आपको उस हिसाब से कॉस्टिंग देगा कि थोड़ा कम कॉस्ट आएगा ऐसा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि हर बार आपको कॉस्ट ज़्यादा आना ही है। हम्म। सो ठीक है, प्राइसिंग कैलकुलेटर वो लोग इतना एग्जाम में पूछते नहीं है। Okay, so next services are this machine learning services on Google Cloud. With just we have to check कि कौन सा सर्विसेज है फॉर मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का शायद यहाँ पे सेक्शन है, सो इट इज़ नॉट मशीन लर्निंग सेक्शन, बट यहाँ पे 2-4 सर्विसेज है। जैसे ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, सो एआई प्लेटफॉर्म इज कम्स अंडर मशीन लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एआई प्लेटफॉर्म इज बेसिकली दिस इज फॉर डेटा साइंटिस्ट एंड देम, कि अगर आपको कस्टम मॉडल्स बिल्ड करने हैं यूजिंग दिस टेंसर फ्लो इंस्टेंसेस, ठीक है। तो टेंसर फ्लो एंटरप्राइज है, तो बेसिकली टेंसर फ्लो ओपन सोर्स है, तो उसका ये लोग ने नेटिव बनाया हुआ एआई प्लेटफॉर्म। तो ये लोग बैकएंड में टेंसर फ्लो प्रोसेसिंग यूनिट से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मशीन को ट्रेन करना, ठीक है, स्केलेबल ट्रेनिंग, सर्वरलेस ट्रेनिंग है, सर्विसिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है, फॉर से कस्टम मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो आपको जैसे उस मॉडल को ट्रेन करना है तो उसका यहाँ पे पूरा एआई प्लेटफॉर्म यूज़ करके कर सकते हैं, दैट इज एआई प्लेटफॉर्म। देन एक क्लाउड ऑटो एमएल है, ये मैं लिस्ट करते जाऊँ क्या सर्विसेज? देन प्री बिल्ड एपीआईज हम लोग ने देखा, ठीक है। मतलब प्री बिल्ड एपीआईज जो है जिसमें हमको मशीन लर्निंग कुछ करना नहीं, विच आर डायरेक्टली क्रिएटेड फॉर अस, जो विजन एपीआई है, नेचुरल लैंग्वेज एपीआई है, स्पीच टू टेक्स्ट है, देन टेक्स्ट टू स्पीच है, राइट, ट्रांसलेशन एपीआई, वीडियो एपीआई, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय जीसीपी। सो हम डायरेक्टली उसको कहीं पे भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं। विजन एपीआई है, तो जस्ट इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ यूआई में हमको मिलेगा नहीं, दीज आर जस्ट एपीआईज। तो हमको ऐप में से वगैरह हिट करना है डायरेक्टली तो हम कर सकते हैं। इमेज स्कैनिंग हो गया, उसके लिए विजन एपीआई यूज होता है। ये गूगल लेंस जैसा क्या? गूगल लेंस का बैकएंड इज ओके विजन एपीआई। ओके। वो जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, देखो हम लोग ड्राइव में कोई भी इमेज अपलोड करके देन वी ओपन इट विद गूगल डॉक्स, तो इमेज का टेक्स्ट डिस्प्ले कर देता है। सो दैट स्कैनिंग इज डन थ्रू विजन एपीआई। अच्छा हाँ, इमेज टू डॉक्यूमेंट बनता है ये सब विजन। हाँ हाँ हाँ, वो जो ओसीआर है पूरा, कि उसको ऑप्टिकल स्कैन करना कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट को, तो वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, इमेज में क्या क्या है, कौन सा टेक्स्ट है, कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो अभी जब मैं ये करता हूँ ना पूरा, जैसे 2 चीज़ें कर सकते हो आप, कि आपने समझो एक डॉक्यूमेंट आपको हिंदी में मिला है, ठीक है, इमेज ही हिंदी में मिला है पूरा, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे तो हिंदी टेक्स्ट में आ जाएगा इन योर गूगल डॉक्स। देन यू वांट टू कन्वर्ट इट टू इंग्लिश, तो आप पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर सकते हो इन एनी लैंग्वेज, तो वहाँ पे ट्रांसलेट एपीआई काम करता है। ओके। ओके, जैसे
एक second. There is document public है क्या? अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है. हाँ, ये हम लोग ने इमेज का किया था, right? तो यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है ना टूल्स में, उसके टूल्स में जो उनका एपीआईज है वो बैकएंड में ये आ जाता है. सो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करोगे तो एनी जस्ट लैंग्वेज यू सिलेक्ट. ठीक है, शायद इसमें अपने रीजनल लैंग्वेजेस नहीं रहेंगे. अच्छा, मराठी है, मराठी, हिंदी, गुजराती है क्या? गुजराती भी है. ओके, सो एनी लैंग्वेज यू सिलेक्ट. ठीक है, हिंदी सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसलेट. तो वो नया डॉक्यूमेंट बना देगा पूरा. ये ऐसे का ऐसा रहेगा. अ न्यू डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड विथ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट पूरा. और ऑलमोस्ट मतलब ऐसा एक्यूरेट ट्रांसलेशन रहता है. इट डिपेंड्स कि आपका फर्स्ट टेक्स्ट कैसा फ्रेम्ड है. अब ये डू नॉट शट डाउन मतलब प्रॉपर फ्रेज है तो यहाँ पे आपको वैसा करेगा. ठीक है, बंद न करे. तो वैसा करके वो ट्रांसलेट हो जाता है. मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कि एक एक लिखते रहो ऐसा. सो यहाँ पे बैकएंड में यही एपीआई यूज़ हो रहा है जो उसका प्री बिल्ड एपीआईज है ऑफ जीसीपी. ठीक है, तो प्री बिल्ड एपीआईज में यू हैव दिस ऑप्शंस कि एक है ट्रांसलेट एपीआई, देन ट्रांसलेट, विजन एपीआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, natural language API, then speech to text, and vice versa, text to speech. So इतना है. और एक है वीडियो API. सो वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑल उसके लिए वीडियो API यूज हो रहा है. तो दीज आर प्री बिल्ड मशीन लर्निंग APIs. इसके बाद क्लाउड ऑटो ML है. ठीक है, तो कस्टम मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स विथ मतलब जिसको ज़्यादा एमएल के बारे में पता नहीं है ना, मशीन लर्निंग पूरा एआई प्लेटफॉर्म वगैरह डिज़ाइन करना एंड ऑल, तो उनके लिए ऑटो एमएल है. तो जहाँ पे ये प्री बिल्ड एपीआईज यूज़ करके ही छोटा मोटा मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं, कस्टम मॉडल्स बना सकते हैं. ठीक है, देन मशीन लर्निंग एनेबल्ड डेटा मैनेजमेंट. ये एमएल यूज करके डेटा मैनेजमेंट कहाँ पर हो रहा है? तो देर आर टू ऑप्शंस विच इज क्लाउड स्टोरेज एंड बिग क्वेरी. यहाँ पर डेटा एमएल से मैनेज हो रहा है. और बिग क्वेरी एमएल भी है एक सर्विस विच इज बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स इनसाइड दिस बिग क्वेरी इटसेल्फ. तो बिग क्वेरी के अंदर जो डेटा है वो डेटा के साथ कुछ आपको खेलना है या उसको ट्रेन करके नया कुछ बनाना है डेटा, सो दैट यू कैन डू विथ बिग क्वेरी एमएल. तो वो एक ऑप्शन है आपके पास इसमें डेटा मैनेजमेंट में, बिग क्वेरी एमएल. ठीक है, एंड
बस, so these are basically machine learning services on GCP. बाकी हम लोग कस्टम भी कर सकते हैं. कस्टम मतलब आपका जैसे कंप्यूट इंजन में दो इंस्टेंसेस ले लिया, उस इंस्टेंस के ऊपर टेंसर फ्लो इंस्टॉल करके मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह बना रहे. सो दैट इज अप टू अस, ये पूरा कस्टम कर सकते हैं. दीज जो हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट, दोज आर ML सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय GCP, जो नेटिव उसका GCP सर्विस है. ऐसा तो फोकस इनके ऊपर रहेगा. Okay, and the last service is this, एक API management service है called APG. ठीक है, so this is for say REST APIs, कि मतलब ज़्यादातर एप्लीकेशन REST APIs यूज़ करते हैं. ठीक है, HTTP मेथड्स है जो गेट पोस्ट डिलीट या अपडेट, जो भी मेथड्स है. ठीक है, तो टू मैनेज योर रेस्ट API, यहाँ पे एक सर्विस है कॉल्ड APG, API मैनेजमेंट. ओके, सो बेसिकली मतलब हमको क्या करना पड़ता है ना, व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ वाइल यूजिंग दिस सर्विस. तो सर्विस का ऑथेंटिकेशन हो गया. ठीक है, लिमिट सेट करना कि कितना रिक्वेरीज आएगा ऑन दिस API. Then multiple versions of our API, monitoring, caching and all those options that we have to perform on that API. तो ये हम लोग कर सकते हैं यूजिंग. तो API मैनेजमेंट क्या करता है, नॉर्मली हम लोग API के लिए या फिर लिखते हैं तो समझ लो आपके लोकल कंसोल में. देन फॉर टेस्टिंग वी यूज पोस्टमैन या एनी अदर सॉफ्टवेयर, राइट, API इसके लिए. तो यहाँ पे यू कैन डिज़ाइन योर API, यू पब्लिश योर API. ठीक है, API पब्लिश करते वक्त आपको URL मिलता है, वो भी आपको यहाँ से मिलेगा. यू कैन टेस्ट योर API. सो बेसिकली यू मैनेज योर कंप्लीट दिस API लाइफ साइकिल. ठीक है, तो ये भी बैकएंड में AI पावर्ड मॉनिटरिंग ही है. उसका कैशिंग करना, एनेबलिंग कैशिंग विथ क्लाउड CDN. ठीक है, तो देन डेवलपर पोर्टल्स है कि डेवलपर्स को APIs डायरेक्टली मिल सके, वैसा मतलब API यहाँ पे कीज वगैरह यूज़ करके API को सिक्योर करते हैं. इसमें हमको APG ओपन है. सो बेसिकली यू हैव टू टेक APG सब्सक्रिप्शन फॉर GCP प्रोजेक्ट. एक्चुअली APG वॉज नॉट GCP नेटिव सर्विस है, ये GCP ने बाद में डेवलप किया हुआ. प्रोजेक्ट ID, so you have to enable APIs for APG. then you provide the network कि कौन से नेटवर्क में हम लोग वो APIs यूज़ करने वाले, उस हिसाब से फिर वो APG से सब्सक्राइब करता है कोई भी प्रोजेक्ट को, एंड उसका कॉस्टिंग फिर वैसा तैयार होता है.
ओके सो सो अकॉर्डिंग टू दिस इमेज, जैसे ये सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, कि आप एप्लीकेशन के अंदर का जितना भी एपीआईज है, यू हिट योर से पार्टनर एपीआई या फिर पेमेंट्स एपीआई, ठीक है, कोई सेल कर रहे हो, कुछ मैसेजिंग सर्विस का एपीआई है, सो ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन योर एप्लीकेशन दैट यू कैन मैनेज यूजिंग एपीजी। तो बैकएंड सर्विसेज जो है, तो आपका इंस्टेंस जैसे यहाँ पे बताया कि कहीं पे और है, एंड से यू कैन यूज सेम नेटवर्क जो वीएम इंस्टेंसेस का, या फिर आप पियरिंग कनेक्शन के लिए कनेक्शन करके आप दूसरे नेटवर्क में डाल देते हो एपीजी को। सो दिस यू कैन डू। तो उसमें कितना कुछ कर सकते हो, दैट इज क्लाउड मॉनिटरिंग, देन ठीक है, एपीआई हिट करना, कैशिंग जनरेट करना, आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, कुछ ऑथोराइजेशन वगैरह चेक करना, ऑथोराइजेशन एपीआईज है, बिकॉज जीसीपी एज वी नो वर्क्स ऑन एपीआई ओनली। तो जीसीपी का कोई भी एपीआई हिट करना है, तो दैट यू कैन मैनेज थ्रू दिस एपीजी। ठीक है, इक्वल Welcome back. Principles in detail. See you in the next. ठीक है, ये इसको होने दो, तब तक हम लोग, अच्छा, द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इज जीसीपी आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क। सो आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क पे जीसीपी सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि व्हाट गूगल इज रिकमेंडिंग एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट दे विल बी असेसिंग इन द एग्जाम्स। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्स के अंदर देर आर 4 डोमेन्स that GCP services are divided into, या GCP architecture is divided into, कि वो लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, उसके जो 4 डोमेन है, उसके आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क का जो फाउंडेशन है, कि हाउ योर आर्किटेक्चर और योर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड वर्क, दैट इज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में जो पॉइंट्स आते हैं कि आपको एक रोबस्ट एप्लीकेशन डिजाइन करना है, ठीक है, विच कैन मैनेज ऑल ऑफ द डिजास्टर, या स्टैंड कर सकता है कोई भी सिचुएशन में। सो फॉर दैट दे हैव प्रोवाइडेड 4 डोमेन्स, दैट इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कि ऑपरेशनली योर एप्लीकेशन इज एक्सीलेंट, मतलब उसमें कोई भी, जैसे डेवलपिंग आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किया टू डेवलप योर एप्लीकेशन, यू हैव फॉलोड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू डेवलप द एपीआईज ऑफ योर एप्लीकेशन, ऑपरेशनली योर एप्लीकेशन इज एक्सीलेंट, ये वो उसके अंदर कहना चाहते हैं। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, आई एम जस्ट लिस्टिंग आउट। एक है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, दूसरा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दैट हाउ सिक्योर योर एप्लीकेशन इज, वो आप कैसे डिसाइड करते हो, या उसका क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ठीक है, द थर्ड वन इज हाउ रेजिलियंट इज योर आर्किटेक्चर, कि कोई भी फेल डीआर में या डिजास्टर में या फिर कोई भी डैमेज में आपका एप्लीकेशन कैसा बिहेव कर रहा है, आपका आर्किटेक्चर कैसा बिहेव कर रहा है, दैट इज रेजिलियंसी योर और रिलायबिलिटी, यू कैन से। ठीक है, तो कितना रिलायबल है आपका आर्किटेक्चर, तो रिलायबिलिटी, एंड द फोर्थ इज परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपके जो एग्जाम के क्वेश्चंस है या जीसीपी आर्किटेक्चर व्हेनेवर यू फॉलो इन रियल लाइफ सिनेरियो या एग्जाम पर्सपेक्टिव,
सो ये 4 चीज़ें जीसीपी रिकमेंड करता है दैट यू चेक ऑल दिस 4 डोमेन्स कि आपने ये चारों के हिसाब से आपका आर्किटेक्चर बनाया है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, रिलायबिलिटी ऑफ योर आर्किटेक्चर एंड परफॉर्मेंस एंड द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो, कि ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी सर्विस कहीं पे ले रहे हो एंड उतना कॉस्ट आए जा रहा है। अच्छा, एपीजी ऑल्सो नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली मेरे पास शायद ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ओनली डायरेक्टली प्रोजेक्ट है, नो ऑर्गेनाइजेशन, इन नो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए। ठीक है, देखते क्रिएट होता है कि नहीं। ओके, सो आर्किटेक्चर ऑपरेशनल एक्सीलेंस का अगर पॉइंट लेते हैं हम लोग, सो फर्स्ट इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो इसमें क्या क्या आता है बेसिकली, दैट से हाउ यू मैनेज योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, दैट इज यू कैन से आप फ्रीक्वेंट स्मॉल रिलीजेस कर रहे हो, जो हम लोग ने इसमें देखा था रोलिंग अपडेट्स में भी, कि यू डू स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस, कोई भी बड़ा चेंज कभी मत करो। ठीक है, देन तो दैट इज रिलीज इंजीनियरिंग। देन देर इज ऑटोमेशन, कि आप समझ लो कितना स्टैटिक कोड एनालिसिस कितना कर रहे हो। ठीक है, यू आर ऑटोमेटिंग योर टेस्ट यूनिट्स। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग है वो आप कितना ऑटोमेट कर रहे हो। ठीक है, कनेरी टेस्टिंग या ए बी टेस्टिंग जो भी आप कर रहे हो, ब्लू ग्रीन टेस्टिंग वगैरह, तो वो आप बिल्ड कैसे कर रहे हो, ऑटोमेशन कैसे कर रहे हो और रिलीज कैसे कर रहे हो पाइपलाइन में। ठीक है, और इसके लिए आप कौन सा सर्विसेज यूज करोगे, दोज आर द, अभी जैसे ये बेस्ट प्रैक्टिस हो गया कि ऑटोमेट करना या स्मॉल रिलीजेस फ्रीक्वेंटली डालना, तो इसमें देर आर 3 सर्विसेज दैट यू कैन यूज फॉर वी आर लुकिंग अप फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड इन दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक यूज केस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यूज केस इज हाउ यू आर मैनेजिंग द रिलीज, एंड सेकंड इज ऑटोमेटिंग योर होल बिल्ड और टेस्टिंग। ठीक है, so इसके लिए द जीसीपी सर्विसेज रिकमेंडेड आर, एक तो क्लाउड रिपोजिटरी where you store your this code or any application, right? दूसरा है कंटेनर रजिस्ट्री, where you store your container images, store your docker images. ठीक है, तो कंटेनर रजिस्ट्री है एंड रेपोजिटरी है। रेपोजिटरी में आप कोड रखते हो डायरेक्टली गिटहब जैसा, और कंटेनर रजिस्ट्री डॉकर जैसा है जहाँ पे आप इमेजेस स्टोर कर रहे हो। एंड ये पूरा डिप्लॉय करना या बिल्ड करने के लिए आप एक सर्विस यूज करते हो, दैट इज क्लाउड बिल्ड। अब ये 3 सर्विस यूज करके हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब ऐसे ही हर कैटेगरी में देर आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड देर आर सम सर्विसेज टू फॉलो। ठीक है, जैसे अभी मॉनिटरिंग करना है, तो मॉनिटरिंग के लिए यू अंडरस्टैंड द गोल एक्चुअली, कि मॉनिटरिंग क्या क्या चीज़ का मॉनिटरिंग होता है। जैसे कुछ एरर हुआ तो मॉनिटर होता है। ठीक है, ट्रैफिक आ रहा है उसका मॉनिटरिंग, और कुछ लेटेंसी आ रहा है उसका मॉनिटरिंग। तो अभी उसके लिए क्या क्या सर्विसेज है, तो लॉगिंग है फॉर लॉग्स जनरेट करना, कुछ भी एरर लॉग्स हो गया, ट्रैफिक लॉग्स हो गया। ठीक है, फ्लो लॉग्स हो गया। मैट्रिक्स है विच डिफाइन द SLOs या SLI, सर्विस लेवल इंडिकेटर्स या सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स। और पूरे क्लाउड लॉग्स, मैट्रिक्स, इवेंट सबका मॉनिटरिंग होता है यूजिंग स्टैक ड्राइवर। ठीक है, तो विजुअल डैशबोर्ड्स वहाँ पे बनते हैं या वैसा। सो वो एक ऑप्शन है फॉर ऑपरेशनल एक्सीलेंस, कि हाउ यू आर मैनेजिंग योर आर्किटेक्चर। और दूसरा है डिजाइनिंग फॉर डिजास्टर रिकवरी। ठीक है,
अभी उसका कोई सर्विस नहीं है राइट, डिजास्टर रिकवरी का, तो हाउ यू आर प्लानिंग इट। तो उसके लिए जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम हाई अवेलेबिलिटी में देखा था कि व्हाट अप्रोच यू कैन फॉलो इन विच सर्विस, जीसीपी क्लाउड इंजन, कंप्यूट इंजन में कैसा जाओगे, क्यूबरनेटिस इंजन में कौन सा यूज करना, सो वो उसके अंदर आ जाता। सो दैट इज ऑपरेशनल एक्सीलेंस। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें शायद ये वर्ड मेंशन किया हो, ऑपरेशनल एक्सीलेंस या फिर रेजिलिएंट आर्किटेक्चर, ठीक है, दे यूज दिस वर्ड्स इन योर क्वेश्चन। देन अगर ये मेंशन किया है तो आप उस क्वेश्चन को उसी पर्सपेक्टिव से देखोगे कि हाउ यू विल आंसर इट डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशनल एक्सीलेंस ऑफ योर आर्किटेक्चर, वॉट एवर दैट क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, ठीक है। AWS भी सेम अप्रोच फॉलो करता है, बट AWS क्या करता है ना, टू मेक इट ईजी, एवरी क्वेश्चन के ऊपर डोमेन लिखा रहता है, ठीक है। डोमेन करके ऐसा लिख देगा कि दिस इज फॉर हाई परफॉर्मेंस आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन को उसी पर्सपेक्टिव से देखोगे, हाई परफॉर्मेंस कैसे मिलेगा वैसा, फिर उसमें मैं कॉस्ट वगैरह के बारे में नहीं सोचूंगा। सो ऑन एवरी क्वेश्चन दे राइट दिस डोमेन, अगर इसमें है तो कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड आर्किटेक्चर ऐसा लिख देंगे, तो आपको फिर वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से उस क्वेश्चन को देखना है। सो जीसीपी डोमेन नहीं लिखता, बट दे माइट मतलब मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ ऐसा। So second is your designing for security, privacy. This is based on the security. ठीक है। कंप्लायंस, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस हिसाब से कैसे डिजाइन करना। सो दैट कम्स अंडर दिस, जैसे उसमें आप क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, जो ऑलरेडी विच वी हैव डिस्कस्ड, जैसे लीस्ट प्रिविलेज प्रोवाइड करना इन IAM, ठीक है, लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच बनाना, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड ऑल, सो दिस कम्स अंडर सिक्योरिटी, ठीक है। देन प्राइवेसी मैनेज करना है, हाउ यू आर मैनेजिंग योर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है, रोल्स वगैरह डाल रहे हो सारे सर्विसेज पे बराबर। देन यू आर स्टोरिंग योर सीक्रेट्स इन सीक्रेट मैनेजर, तो दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। यू आर यूजिंग प्राइवेट IPs एज मच एज पॉसिबल, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कभी भी पब्लिक IP या पब्लिकली उस सर्वर को एक्सपोज करना ही नहीं, ठीक है। यू आर यूजिंग क्रिएट हार्डन्ड इमेजेस, कि OS के साथ आप मिनिमम सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही सॉफ्टवेयर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल रहे, विच इज जैसे उसका पासवर्ड पॉलिसी सेट करना, कोई पर्टिकुलर सर्विस, बिकॉज जितना सर्विस ज़्यादा भरेंगे उतना हमारा से सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम उतना वल्नरेबल हो जाता है, जितना थर्ड पार्टी टूल्स डालेंगे ऐसा। तो विथ मिनिमम सॉफ्टवेयर, विथ शील्डेड वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। सो ये दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर से प्राइवेसी एंड कंप्लायंस इज एज सेम, जैसे डेटा सिक्योरिटी कंप्लायंस के हिसाब से क्या क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने जैसा है। यू एनक्रिप्ट योर डेटा एट रेस्ट, यू एनक्रिप्ट योर डेटा इन ट्रांजिट, SSL सर्टिफिकेट यूज करते हो। फिर आपका क्लाउड स्टोरेज पे ऑब्जेक्ट वर्जनिंग है, सो दैट इफ यू डिलीट सम डेटा तो भी आपका एक वर्जन स्टोर्ड रहता है। So how you are using that, those are the say best practices for compliance. उस हिसाब से आप चलते हो compliance एंड इसमें ऑडिट है तो ऑडिट लॉग्स जनरेट करते हो इन ऑल ऑफ द सर्विसेज, और लॉग्स एक्सपोर्ट कर दे रहे हो क्लाउड स्टोरेज में या फिर बिग क्वेरी में, ठीक है ऐसा। सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर
डिजाइनिंग योर आर्किटेक्चर अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस। ये एक सेकंड डोमेन है, ठीक है। थर्ड डोमेन है योर रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट हम लोग ने बहुत बार एक्सप्लोर किया, दैट इज योर हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, कि आपका सर्विस या एप्लीकेशन कितना अवेलेबल है एंड कितना स्केलेबल है। एंड ये जो भी प्रोसेस है, स्केलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी, ये पूरा प्रोसेस आपने कैसे ऑटोमेट किया हो, ये गोल है जीसीपी का, ठीक है। अभी इसमें आप कैसा स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो कि ऑटोमेट समझ लो कर रहे हो, फेल्यूर डिटेक्शन ऑटोमेटेड है, ठीक है, मॉनिटरिंग हो रहा है कंटिन्यूसली। फेल्यूर रिकवरी आपने ऑलरेडी टेस्ट किया है, डीआर ड्रिल करके देखा है, ठीक है। मैनुअल वर्क कितना कम कर रहे हो, ये पूरा प्रोसेस कैसा ऑटोमेट कर रहे हो, दोज आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर रिलायबिलिटी, ठीक है। दो जोन अगर यूज कर रहे हो तो दो सर्वर्स है तो हमेशा दो अलग अलग जोन में रखना, एक जोन में नहीं रखना, ओके। आपका सर्विसेज यू आर यूजिंग मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप, तो आपके पास ऑटो हीलिंग का ऑप्शन है कि आपका सर्वर खुद को रिपेयर कर ले रहा है, ओके। तो छोटे मोटे फेल्यूर से कैसे क्विक रिकवरी हो रहा है, दोज कम्स अंडर रिलायबिलिटी, कि आपका आर्किटेक्चर कितना रिलायबल है, okay. So here you design for reliability, design for scalability and design for high availability. Okay. Okay. And the last domain is performance and Welcome back. In this step, let's look at the four cost optimization. यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वेयर से यू आर अपलोडिंग और यू आर माइग्रेटिंग वन ऑफ योर एप्लीकेशंस टू जीसीपी, ठीक है। एंड एप्लीकेशन का टाइप इज लाइक से क्रिटिकल डेटाबेस रिलेटेड एप्लीकेशन, और सो डिपेंडिंग अपॉन दैट टाइप दे विल आस्क यू व्हाट सर्विस टू यूज। सो नॉट ओनली अ सर्विस, जैसे अभी आपको बोला कि एक कस्टमाइज्ड ओएस इमेज बना के हमको एप्लीकेशन डालना है, ठीक है, देन यू विल यूज कंप्यूट इंजन फॉर दिस, क्योंकि कस्टम ओएस बोला, हम लोग ऐप इंजन वगैरह पे ओएस कस्टमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये तो एक हाई लेवल अप्रोच हो गया कि अभी, ठीक है, अभी वो लोग एकदम बेसिक सर्विस लेवल भी पूछेंगे कि अभी परसिस्टेंट डिस्क है, वी हैव एन ऑप्शन ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। तो एकदम डेटाबेस क्रिटिकल एप्लीकेशन में विच टाइप ऑफ स्टोरेज शुड आई यूज, ये सारी चीजें भी परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आती है, ओके। सो जैसे जहाँ पे नीडेड है वहाँ पे कौन सा, जैसे अगर कुछ ऐसा सर्विस है जहाँ पे रेंडरिंग चाहिए मुझे, कोई ग्राफिक रिलेटेड है, तो उसमें मैं जीपीयू वाला ही इंस्टेंस लूँगा, वैसा तो कैसे मैं जीपीयू के लिए एक्सेलरेट कर सकता हूँ, ये सारा जो अप्रोच है वो उसके अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर परफॉर्मेंस, जैसे जहाँ पे समझ लो ओएस वगैरह का डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्टली मुझे रन टाइम पे कोड रन करना है, तो वहाँ पे मैं वो क्लाउड रन यूज़ करूँ या ऐप इंजन यूज़ करूँ, तो हाउ शुड आई चूज द सर्विस, वो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में, कि कौन सा सर्विस पे मुझे परफॉर्मेंस भी फास्ट मिलेगा। सो हाउ यू आर ट्यूनिंग योर एप्लीकेशन बेसिकली और योर आर्किटेक्चर टू गेट एज द परफॉर्मेंस एज बेटर एज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा है। एंड एट द सेम टाइम यू आर एनालाइजिंग योर कॉस्ट ऑल्सो एंड ऑप्टिमाइजिंग दैट, कि पहले आप समझ लो कंप्यूट इंजन यूज़ कर रहे थे, ओके, कंप्यूट इंजन यूज़ करने के बाद आपको लगा ठीक है मैं एक जो एक्स्ट्रा इंजन है वीएम वो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, उसका कुछ काम नहीं है, तो वो भी अगर बंद होता है तो चलता है, तो आप स्विच कर लेते हो समझ लो ऐप इंजन पे, जहाँ पे जीरो इंस्टेंस ऐप इंजन जो स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट है वेर यू कैन गो टू जीरो इंस्टेंसेस, कि अगर 2-4 घंटे रिक्वेस्ट नहीं आई तो जो एक इंस्टेंस है वो भी वो स्टॉप कर देगा। सो आपका और कॉस्ट बच रहा है ना, भले सर्विस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, दैट यू हैव टू मैनेज ऐप इंजन एंड ऑल,
बट आपका कॉस्ट एट द सेम टाइम बहुत कम हो रहा है एंड विदाउट डिग्रेडिंग योर परफॉर्मेंस. ठीक है. तो मेकिंग यूज ऑफ कमिटेड यूसेज डिस्काउंट, मेकिंग यूज ऑफ प्रीएम्प्टिबल वीएम्स. तो ऐसा नहीं है कि हम प्रीएम्प्टिबल वीएम यूज कर रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस लो कर रहे हैं ना. वी आर यूजिंग द सेम कैपेसिटी बट एट द सेम टाइम सेविंग द कॉस्ट ऑल्सो. इफ यू गो विथ डेटा मैनेजमेंट तो क्लाउड स्टोरेज में वी सॉ लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, राइट. कि अगर डेटा को थोड़ा टाइम हो गया है तो उसको एक्सपायर कर देना या उसका स्टोरेज क्लास चेंज करना, मतलब स्टैंडर्ड से आर्काइव में लेके गए, तो यहाँ पे भी वी कैन मैनेज द कॉस्ट. तो ये होता है परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का. ठीक है. सो दीज आर द 4 डोमेन्स ऑन विच दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस. तो ये जीसीपी के आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क में आता है कि हाउ टू डिजाइन योर आर्किटेक्चर डिपेंडिंग अपॉन दिस 4 फ्रेमवर्क्स और 4 डोमेन्स. ठीक है. सो हाँ, मतलब आज के लिए रखते इतना. एपीजी तो शायद नहीं स्टार्ट, अच्छा अभी भी वो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है. ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन वाला अकाउंट ले लेता हूँ तो वो कल आपको उसके अंदर बताऊंगा कि बेसिकली एपीजी क्या है वो. ओके. So tomorrow we'll be seeing this half of APG and starting with this case studies of professional cloud architect. जो case studies हमको एग्जाम में आने वाले वो देखेंगे. ठीक है. ओके. ठीक. चलो बाय.